नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और मैट्रिक के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ऐसे मेधावी बच्चे जो बहुत ही अच्छे नंबर लेके पास हुए हैं और इस क्रम में आज हम पहुंचे हैं महेशपुरा, जो कि महरेल से बिल्कुल नज़दीक है, झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। और यहीं पर हम एक विद्यार्थी से आपकी बात कराने जा रहे हैं और जानकारी लेने जा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की और किस तरह से इनके इतने अच्छे मार्क आए। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश, आपने पढ़ाई किस स्कूल से की, प्राइवेट की गवर्नमेंट? गवर्नमेंट स्कूल से हमने पढ़ाई की। क्या नाम है आपके स्कूल का? +2 केजरीवाल हाई स्कूल झंझारपुर। कितने मार्क्स हैं आपके? 452। 452 यानी 452। कितने में से? 500 में से। 500 में से। तो मैं आपको बता दूं, 500 में से 452 नंबर है, जो कि अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो लगभग 90% से ज़्यादा होते हैं। पहले स्टेट बोर्ड में जब कभी किसी के 60% नंबर आ जाते थे, 70% नंबर आ जाते थे, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ छात्र बैठे हैं, इनके 90% से ऊपर मार्क्स पड़ते हैं। लगभग कितने परसेंट पड़ता है आपका? 90% कुछ, 90 पॉइंट कुछ। 90 पॉइंट। अच्छा, आपने जो पढ़ाई की, किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ये जरा बच्चों को बताएं। यहाँ पर ज़्यादा घंटे मैटर नहीं करते हैं। हम मात्र 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन पढ़ाई उस तरीके से करते थे कि जो फोकस जो है मतलब पढ़ाई पर रहता था 7 से 8 घंटे। और उसी के बदौलत और हमारे मतलब माँ शारदा इंग्लिश कोचिंग सेंटर से हम मतलब पढ़ते थे, जो कि उनके ही मतलब हमारे सर थे, तो वो हमको पढ़ाए और मतलब जो हम इस मुकाम पे खड़े हैं उन्हीं की वजह से। अच्छा, इस समय जो परीक्षा होते हैं उस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। हाँ, जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत ज़रूरी होते हैं और साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की कैसे तैयारी करते हैं? दोनों मतलब क्या कहते हैं, जितने भी आज से जितने भी मतलब बिहार बोर्ड में पूछे जाते थे, तो उन सभी क्वेश्चन बैंक को उल्टा के हम गेस करते थे। ये इतना बार पूछा गया है, इसका संभावना है कि ये पूछा जाएगा, तो उसको हम क्या करते थे, नोट कर लेते थे। और फिर उसको जो हमको पता रहता था उसको नोट नहीं करते थे। जो लगता था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमको नहीं मतलब माइंड से हट जाता है, तो उसको हम लिख लेते थे कॉपी पर और उसको बार बार रिवीजन करते थे, जिससे हमारे मतलब माइंड में बना रहता था। और जिसके बदौलत हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा मतलब अंक ले। तो हम कह सकते हैं कि पिछले जो मॉडल टेस्ट पेपर थे उनका आप रेगुलर रिवीजन करते थे? हाँ, रेगुलर रिवीजन करते थे और सभी क्वेश्चन बैंक में से गेस करते थे कि मतलब ये क्वेश्चन है तो इसको मतलब हो सकता है कि आ सकता है। और जितना हमने गेस किया था, मैथिली का भी होता है एग्ज़ाम, उसमें हमने नोट बनाया था सभी चीज़ से मतलब क्या कहते हैं गेस कर करके। और ऐसा रहा कि उसमें से 100% वही क्वेश्चन लगा हमारा। अच्छा, नोट भी आपने बताया कि नोट भी बनाते थे? हाँ, नोट बनाते तो क्या आप थे। सभी सब्जेक्टों के नोट बनाते थे? हाँ, सभी सब्जेक्ट के बनाते थे। और क्या कहते हैं वो मतलब नोट बनाते थे, क्या कहते हैं सब चीज़ में से गेस करके कि मतलब ये सब पूछा जा सकता है। मतलब इम्पोर्टेंट हाँ, क्वेश्चन? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट और सभी क्वेश्चन? हाँ हाँ, सभी क्वेश्चन। और जब एग्ज़ाम हुआ आपका तो उम्मीद था कितना नंबर आएगा? हाँ, हमको उम्मीद था कितना हमारा आ सकता है। अच्छा, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आपके माताजी क्या करती है? हमारी माता जी हाउस वाइफ है। और पिताजी क्या करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। पिताजी टेम्पू चलाते हैं। तो टेम्पू चलाकर कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 भाई 1 बहन है। आपसे छोटे हैं? हमसे छोटे हैं। तो हम आपको बता दें, इनका कहना है कि इनके माताजी गृहिणी हैं और हाउसवाइफ है, और लेकिन पिताजी टेम्पू चलाते हैं। मैं आपको बता दूं, बिहार में इस समय अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे होनहार बच्चे हैं जो काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन गरीब परिवार के आने से उसके बाद भी इनकी पढ़ाई में उसको लेकर कहीं भी कोई फैक्टर नहीं हुआ है। आपके पिताजी टेम्पू चलाते हैं और इस समय महंगाई के समय में काफ़ी दिक्कतें होती है। हाँ, तो क्या कभी उन दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, या आपके पिताजी आपको किसी चीज़ की भी कमी नहीं छोड़ते हैं? हमारे पिताजी मतलब खुद कठिनाई सह के हमको पढ़ाते हैं, जिससे हमको हमारे पिताजी और सर माता का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहा इसमें, क्योंकि वो हमेशा हमें हर चीज़ पर मोटिवेट करते थे, जिससे हम इतना अंक प्राप्त कर सकें। मुकेश जी, जहाँ तक देखते हैं हम इस समय सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है। बच्चे बचपन से ही फायर प्ले खेलने लग जाते हैं, गेम खेलने लग जाते हैं, फेसबुक
यूट्यूब, बहुत तरह के मीडियम में व्यस्त हो जाते हैं और दिन भर मोबाइल में एक तरह से कह सकते हैं आप बिजी रहते हैं। तो क्या आप भी मोबाइल चलाते थे? मोबाइल नहीं चलाते थे एक तरह से। एक हमारे तरह पास से नहीं चलाते थे नहीं, मतलब कि हमारे पास मोबाइल उस समय नहीं था, लेकिन अब जो हम आगे की तैयारी करना है हमको, तो उसके लिए हम अब मोबाइल लिए हैं। मोबाइल लिए। अच्छा, जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं, क्या आपको लगता है कि मोबाइल बच्चों के लिए हानिकारक है, या आजकल डिजिटल ज़माना है, मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं बच्चे? वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है, क्योंकि मोबाइल एक बहुत अच्छा चीज़ है और ख़राब भी चीज़ है। वो उसको यूज करने वाला वो समझ सकता है कि मोबाइल क्या चीज़ है, क्योंकि यूज करने वाले पे डिपेंड करता है वो, क्योंकि मोबाइल में सब चीज़ आता है, अच्छा चीज़ भी आता है, ख़राब चीज़ भी आता है। इसलिए वो क्या कहते हैं, मोबाइल जो चलाता है उस पर डिपेंड करता है कि मोबाइल क्या है। तो क्या गार्जियनों को, अगर जो बच्चा मोबाइल चलाता है तो बड़ों को उनका मोबाइल चेक करना चाहिए, क्या चलाता है क्या नहीं चलाता हाँ, है? मोबाइल बिल्कुल चेक करना चाहिए, क्योंकि तभी मतलब कोई भी गार्जियन है तो अपने मतलब स्टूडेंट को दिया है मोबाइल कि मतलब उससे पढ़ाई करने के लिए, तो उनका तो मतलब चेक करना तो अनिवार्य है, जिससे वो चेक करे, समझे कि हमारा विद्यार्थी कितना लेवल पे है। अच्छा, आपके नंबर आ चुके हैं, अब आगे आगे का क्या प्लानिंग है? आगे हम अभी फ़िलहाल पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं क्योंकि समाज में बहुत से मतलब हमारा मतलब एक तरह से शौक़ है इंजीनियर बनने का, बचपन से ही रहा है, और इसलिए हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। पारिवारिक रूप से आपने बताया काफ़ी कमी है, तो पारिवारिक रूप से दिक्कतें आएगी, तो क्या उन दिक्कतों को सामना करके आप अपनी पढ़ाई आगे इंजीनियरिंग कर पाओगे? हाँ, हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी हमेशा से मतलब हमको कहते आए हैं, और जैसे भी मतलब आज से बचपन से लेकर अभी तक हमको जितना भी पढ़ा है उनके मुताबिक ही हम आज यहाँ पे हैं, और आगे भी हमारे पिताजी पढ़ाना चाहेंगे और हम पढ़ेंगे। आगे बच्चों को, आने वाले जो 10th वाले बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम होगा, उनको क्या अपना लेना चाहेंगे, क्योंकि आप एक तरह से अच्छी मार्क्स लाए? हम आने वाले स्टूडेंट जितने भी मेरे भाई एवं बहन हैं जो छोटे हैं, जो अगली बार यानी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने पढ़ाई पे A to Z फोकस करना है, क्योंकि आज जितना भी मतलब रिज़ल्ट आया है, आज जैसे हमारा रिज़ल्ट आया तभी आप लोग आए हैं, और जैसे किसी हमारे मतलब जितना भी मतलब हमारे छोटे भाई बहन हैं उनका रिज़ल्ट आता है, तो इससे एक तरह का क्या कहते हैं, गांव समाज, उनके माता पिता, शिक्षक सभी का नाम रोशन होता है, जिससे गर्व महसूस किया जाता है। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम है श्री शिव शंकर सिंह। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ये छात्र हैं जिनके 452 नंबर आए हैं 500 में से, क्योंकि 100 नंबर का इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है जिसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। तो अगर परसेंटेज निकाली जाए तो एग्रीगेट लगभग 90%, मोर देन 90%, यानी कि 90% से ज़्यादा है। बिहार बोर्ड में 90% से ज़्यादा नंबर लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, क्योंकि भविष्य में जहाँ कहीं भी अपनी मार्कशीट लेके जाएंगे और तो ज़रूर 10th के मार्क्स की एक वैल्यू होती है और इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। हम विजुअल भी दिखा रहे हैं जिनमें आप मुकेश का घर देख सकते हैं। इनका घर भी इस समय उस कंडीशन में नहीं, अभी इनके घर की भी वो कंडीशन नहीं है। इनके पिताजी टेम्पो चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद 3 भाई बहन को पढ़ा रहे हैं और अच्छी तरह से शिक्षा दी है, जिसको लेकर इनके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। और हम इनके पिताजी से भी बात करेंगे में है। और यहाँ पर हम इस समय मैट्रिक का रिज़ल्ट निकला है और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क लाए हैं, और उन्हीं में से हम एक बच्चे के घर पहुँचे थे। हमारे साथ उनके पिता भी मौजूद है, हम उनसे आपकी बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनके बच्चे ने तैयारी की। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है। आपके बच्चे के 90% से ज़्यादा नंबर आए हैं, काफ़ी अच्छे नंबर है, वो भी बिहार बोर्ड में और सरकारी स्कूल में, क्योंकि आमतौर पर ऐसी मान्यता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे की पढ़ाई ठीक से नहीं होती है और उनके नंबर ठीक से नहीं आते। लेकिन आपके बच्चे ने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए 90% से ज़्यादा नंबर लाए हैं, क्या कहना चाहिए? इसलिए हम बहुत खुशी हैं जो हमारे बच्चे 90% मार्क लाए हैं, और इसी तरह जिस तरह से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाए, इस तरह सब गार्जियन को यही अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों को इसी तरह पढ़ाया जाए और इससे भी ज़्यादा मेहनत करें और बच्चों को आगे बढ़ाएं। बच्चे ने जब हमारे आपके लड़के से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप टेम्पो चलाते हैं। जी, हम टेम्पो चलाते 3 बच्चे हैं आपके जिन्हें आप पढ़ाते लिखाते हैं, जी। और घर भी आपका देख रहे हैं अभी पढ़ाने के कारण, बच्चों को पढ़ाने के कारण हो सकता है कि घर भी अभी आप नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, किस तरह से जेब काट के बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, तो ये तो
ऐसे तो जानते हैं जो टेम्पो में कितना कमाई होता है तो जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और जिस तरह से हम टेम्पो चला के पढ़ाए हैं, ऐसे तो बहुत कष्ट सहना पड़ता है। ये कष्ट सहने के बावजूद ही अपने बच्चों को पढ़ाए हैं। जो हमारा लिलसा था, जो अपने तो जो मजबूरी हो तो सह लिए, बच्चों को ऐसा मुसीबत ना आने दें सामने। जो हमसे आगे बच्चे, हमको 10 कदम आगे या 100 कदम आगे बढ़े हमारे बच्चे। कहते हैं कि जब बच्चों को गार्जियन समय देते हैं, यानी कि गार्जियन जब बच्चों को पढ़ाते हैं बैठा के, आजकल तो सब जगह कहा जाता है आजकल गार्जियनों के पास समय नहीं होता है, और सब जगह स्कूल में भी जाओ तो शिक्षक यही कहता है कि अपने बच्चों को बैठा के पढ़ाओ। तो आप जब टेम्पो चलाते तो कितना समय मिलता था अपने बच्चों को बैठा के पढ़ाने का? नहीं, हम बैठ के पढ़ाते नहीं थे, लेकिन हम गार्डिंग बहुत ज़्यादा करते थे। एनी टाइम 24 घंटे बच्चों को हम नज़र रखते थे। हमारे बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, हम 24 घंटे इसके ऊपर नज़र रखते थे। कितने घंटे लगभग आपका बच्चा पढ़ता था? मतलब 7-8 घंटे जरूर पढ़ते थे। आप उनको उठाते थे हाँ, उठाते भी या हैं। मतलब सोने के लिए जब टाइम होता था तो सोने के हाँ, लिए कहते उठाते भी हैं पढ़ने के लिए, और हर तरह से हम इसको अपने अंदर में रखते थे इसको, कि किस तरह से पढ़े ना पढ़े, नीचे में इसको गाइडिंग करते थे हम। आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो क्या मोबाइल पर भी गाइडिंग करते थे किसी तरह की? जी जी, हम मोबाइल गाइडिंग करते थे। ज़्यादा मोबाइल देते नहीं थे इनको, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ इसको देखने में नहीं देते थे। इतना टाइट करते थे इसके ऊपर। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं? जी, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं देखने देते इसको। अच्छा, जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं उनके गार्जियनों को क्या कहना चाहिए? तो उन गार्जियन को यही हम कहेंगे, जिस बच्चों को मोबाइल देना है तो दीजिए, लेकिन ऐसा ना दीजिए जो बच्चों बर्बाद हो जाए। इसके लिए उसके ऊपर नज़र भी रखना जरूरी है बच्चों को, गार्जियन को, बच्चों के ऊपर। जो हमारे बच्चे मोबाइल में या कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है पढ़ाई के अलावा, यदि पढ़ाई के अलावा अलग देखे तो उसके ऊपर शासन होना चाहिए बच्चों को, जो ऐसा गलत ना करे बच्चे, और पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए जरूरी। अब क्या संदेश देना चाहेंगे, आगे किस तरह से देखेंगे? हमारे तो यही संदेश है, जो भी बच्चे आने वाले समय में आ रहे हैं, बच्चे 25 में, वो इससे भी ज़्यादा मेहनत कराओ, इससे भी ज़्यादा नाम रोशन करिए, जो गाँव समाज और पूरे बिहार या स्कूल का या कोचिंग का नाम रोशन करें। तो इस समय हम बात कर रहे थे मुकेश के पिताजी से, जिन्होंने हमें बहुत मुख्य बातें बताई, खासकर उस समय सारणी के द्वारा, जिसके द्वारा बच्चे को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। इनका कहना था कि 24 घंटे इनका ध्यान बच्चों पर रहता था। आजकल देखा जाता है कि व्यस्तता के समय में ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कई बार पिताजी बाहर रहते हैं और माताजी खेत में, गांव देहात में खेतों में व्यस्त रहती है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दे पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं सभी गार्जियनों को बच्चे पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक निवेश है। बच्चे जब अच्छा निवेश होगा, अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, कुछ बनेंगे, तो निश्चित रूप से ना केवल परिवार की बल्कि घर, समाज और गांव सभी का नाम होगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उन गार्जियनों तक पहुंचाएंगे जो अपने बच्चों को गरीबी में पढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छे नंबर लाके पास हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।